नमस्कार दोस्तों। आज से हमने जो SSCGD के लिए सीरीज शुरू की है उसका पहला वीडियो है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि इस सीरीज के 40 वीडियो आएंगे, जिसमें हम स्टैटिक जीके के लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो यदि आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो स्टैटिक जीके से यहाँ से बाहर जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलते हैं दोस्तों। आज पहली बुक है प्लेइंग इट माई वे। किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। इम्पोर्टेंट बुक है और ये सभी बुक इम्पोर्टेंट है जो कि SSC में बार बार रिपीट होती है। इन बुक को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आए होगा और आप परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगली बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जी की पुस्तक है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसकी है? अरुंधति रॉय जी की। द लाइफ डिवाइन खालिस्तान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ये किसकी लिखित पुस्तक है? श्री अरविंदो की। अरविंदो घोष की पुस्तक है ये द लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंदो घोष की पुस्तक है। श्री अरविंदो घोष जी की पुस्तक है। अगली बुक है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। तो इस आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगली बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज खालिस्तान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज खालिस्तान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखित है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, जो कि इसमें जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया इस पुस्तक में और पर्यावरण से संबंधित है। अगली बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ खालिस्तान की आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? यह है महात्मा गांधी की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगली बुक है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज जी। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। अगली बुक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड खालिस्तान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्री नारायण मूर्ति द्वारा। कौन? आर नारायण मूर्ति। किसके द्वारा? NR नारायण मूर्ति के द्वारा ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक लिखी हुई है। अगली पुस्तक है मालगुडी डेज खालिस्तान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखित है? RK नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? RK नारायण जी के द्वारा लिखित है। अगली बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर जी। अगली बुक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो यह सौरव गांगुली जी की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरव गांगुली जी की आत्मकथा है। अगली बुक है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। अगली बुक है द ओडेसिटी ऑफ होप किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है बराक ओबामा जी की, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए हैं, जिनकी पुस्तक है द ओडेसिटी ऑफ होप। अगली बुक है बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट्स
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स जो कि एक उद्योगों से जुड़े हैं और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अमेरिका में कई कंपनियों के मालिक है। तो इसकी पुस्तक है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? बिल गेट्स ने लिखी है। अगली बुक है फ्रीडम एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? यह दलाई लामा जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा जी। दलाई लामा जी धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। ये 1959 में भारत में आया था। 1959 में भारत में आया था। कब आया था? 1959 में भारत में आया था। अगली पुस्तक है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के लेखक, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? हैरी पॉटर सीरीज के लेखक जेके रोलिंग जी। कौन है? जेके रोलिंग जी। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, रोलिंग है, रोलिंग नहीं, रोलिंग है। अगली बुक है प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगली बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये हमारे महान क्रिकेटर कपिल देव जी की पुस्तक है, जिसने 1983 में वर्ल्ड कप जताया था। इनकी कप्तानी में 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे 50 ओवर का। अगली बुक है 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल भी कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल भी कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कब संस्करण, इसका संस्करण कब आया? 1867 में। अगली पुस्तक है भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो ये किसकी पुस्तक है? किरण देसाई जी की पुस्तक है, जिसको मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ये 2006 में मिला था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई जी, जिसको 2006 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। अगली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की है। और इसको और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो इसकी पुस्तक है माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। अगली पुस्तक है सोशल हारमोनी। सोशल हारमोनी के लेखक कौन है? सोशल हारमोनी के लेखक है नरेंद्र मोदी जी। सोशल हारमोनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल हारमोनी पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। सोशल हारमोनी पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। अगली पुस्तक है द लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम किसके? नेशनल मंडेला जी की पुस्तक है। नेशनल मंडेला जी की पुस्तक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि नेशनल मंडेला जी को कब भारत रत्न मिला था, या मिला है या नहीं मिला है, और मिला है तो कब मिला था, यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगली पुस्तक है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय किसने लिखी है? अष्टाध्याय किसने लिखी है? तो अष्टाध्याय लिखी है पाणिनि की। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्याय। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला संस्कृत ग्रंथ कौन सा है। भारत का पहला संस्कृत ग्रंथ कौन सा है, यह आप कमेंट में करना है। और पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्याय। अगली पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजय बरू। किसने लिखी है? संजय बरू ने। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। किसने लिखी है? संजय बरू जी ने लिखी है। किसने? संजय बरू ने। अगली पुस्तक है किताब एनीथिंग बट खामोश किसकी जीवनी है? तो ये पुस्तक है शत्रुघ्न सिन्हा।
ये एक्टर है एक। तो इन एक्टर एवं जो एक्ट्रेस हैं इनकी पुस्तकों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाए, क्योंकि ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है। अगली पुस्तक है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक है यान मार्टेल। यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टेल। अगली पुस्तक है पुस्तक इंडिया 2020। पुस्तक इंडिया 2020 किसकी है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के आदर्श माने जाते हैं। पहली पुस्तक है भारत के किस राष्ट्रपति ने इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम। किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो आप कमेंट करके बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है पिंजर के लेखक 20वीं सदी के कौन से प्रख्यात उपन्यासकार और कवि है? पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। तो इसका राइट आंसर है अमृता प्रीतम। अगली पुस्तक है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एंडी मैरिनो। कौन है? एंडी मैरिनो। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंडी मैरिनो। अगली पुस्तक है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुण शौरी जी। अरुण शौरी जी है। कौन है? अरुण शौरी। अगली पुस्तक है कोर्ट एंड देयर जजमेंट। कोर्ट एंड देयर जजमेंट। तो इसके लेखक है अरुण शौरी जी। इसके भी लेखक कौन है? अरुण शौरी जी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट दोनों के लेखक कौन है? अरुण शौरी जी। अगली पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंग सांग सूकी है। कौन है? आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी यह म्यांमार की पूर्व प्रधानमंत्री है। कहाँ की प्रधानमंत्री है? म्यांमार की पूर्व प्रधानमंत्री है। अगली पुस्तक है माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह है बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। किसकी है? बिल क्लिंटन की। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की है। अगली पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी है? बिमल जालान जी की पुस्तक है। बिमल जालान जी की पुस्तक है फ्यूचर ऑफ इंडिया। बिमल जालान जी जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान जी है। कौन है? बिमल जालान जी। अगली पुस्तक है ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। कौन है? चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। अगली पुस्तक है किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। अगली पुस्तक है रेवोल्यूशन 2020। रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? चेतन भगत जी है। कौन है? चेतन भगत जी है। रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? चेतन भगत। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। कौन है? दीन बंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और था, नील दर्पण पुस्तक में किसकी खेती के बारे में वर्णन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जो नील की खेती होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है नील दर्पण बुक में। तो इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है नील दर्पण पुस्तक के लेखक है दीन बंधु मित्र। कौन है? दीन बंधु मित्र। गांधी इन चंपारण। गांधी इन चंपारण पुस्तक किसने लिखी है? गांधी इन चंपारण पुस्तक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखी है। किसने लिखी है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने। गांधी इन चंपारण पुस्तक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखी है। किसने लिखी है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने। इसको याद रखना
क्योंकि गांधी जी के बारे में लिखी हुई पुस्तक है और ये पूछ सकते नहीं, बार बार पूछी गई पुस्तक है। तो इन पुस्तकों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इन सभी पुस्तकों को रट डालो, क्योंकि ये पुस्तक आप जो भी स्टेट पीसीएस किसकी भी एग्जाम दोगे उन सभी में आएंगी ये पुस्तक, तो बहुत यूजफुल पुस्तक है। अगली है द अनसीन इंदिरा गांधी। द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर केपी माथुर ने। किसने लिखी है? डॉक्टर केपी माथुर ने लिखी है द अनसीन इंदिरा गांधी। अगली पुस्तक है किरण देसाई जी, कौन सी पुस्तक? संपत चावला नामक एक युवक की कहानी है। किरण देसाई जी की पुस्तक है जिसमें संपत चावला नामक एक युवक की कहानी का वर्णन है। तो वह है अल्लाह बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। अल्लाह बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। अगली पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह जे.एम. किंग्स। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी है? जे.एम. किंग्स के द्वारा लिखी है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी है? जे.एम. किंग्स के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो एक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगली पुस्तक है द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। अगली पुस्तक है ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन किट्स। कौन है? जॉन किट्स। यह पुस्तक किसने लिखी है? जॉन किट्स। अगली पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले। कौन है? ज्योतिराव फुले, जो कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। और आपको कमेंट करके बताना है, आज का थर्ड होमवर्क है कि गुलामगिरी ये ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, आपको कमेंट करके बताना है। अगली पुस्तक है मेघदूत खालिस्तान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अर्थात मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? वो है कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा। अगली पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों आज हमने 50 इम्पोर्टेंट बुक की है, जो कि एसएससी ने बार बार पूछी गई है ये बुक, और इनको कंबाइंड करने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका ये गोल कैंपस एक दिन बहुत बढ़िया रंग लाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को प्रमोट करें आगे से आगे। थैंक यू सो मच। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।